तुलसी कौन से दिन नहीं तोड़ते? अरे जम के बोलो जरा, हैं? रविवार के दिन। क्या बोल रहे हो? जम के बोलो, कौन से दिन? रविवार के दिन तुलसी नहीं तोड़ते। क्यों नहीं तोड़ते? जल्दी बोलो भाई। किसी ने कहा तो रविवार को तुलसी नहीं तोड़ते, तो क्यों नहीं तोड़ते? कोई ने कहा रविवार को पीपल की पेड़ की परिक्रमा नहीं करते, क्यों नहीं करते? उसका कारण भी तो मालूम होना चाहिए। ये कोई ना कुछ बोल दिया और तुमने मान लिया, तो उसका कारण है। रविवार को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? फिर वही बात आ गई, ये मेना धन्या कला वाली बात को याद करो। भगवान राम जनकपुरी में पहुंचे, विश्वामित्र जी ने धनुष टूटने के बाद राम से कहा, राम आज जाओ तुलसी लेने के लिए जाओ, तुलसी लेके आओ, फूल लेकर आओ, पुष्प वाटिका में से कुछ लेकर आइए। पीछे पलट कर देखा तो सीता जी खड़ी थी। विश्वामित्र जी शालिग्राम जी की पूजन कर रहे। शालिग्राम, शालिग्राम जी की पूजन कर रहे थे। विश्वामित्र जी ने पीछे पलट कर देखा, सीता जी खड़ी। तो कहा, राम एक काम करो, ये पुष्पवाटिका सीता की है, उनके पिताजी की है, सीता को भेज दो, वो फूल लेकर आएगी, वो तुलसी लेकर आएगी। जानकी जी गई, पुष्प उतारे, तुलसी उतारने लगी। तुलसी उतारते समय जानकी जी की हवा इतनी तेज चली कि सीता जी का पल्लू उड़ गया, और जैसे ही पल्लू उड़ा वो तुलसी के पौधे पर गिरा। गिरते ही सीता आगे बढ़ी और तुलसी के कुछ दल जमीन पर गिरे। तुलसी के पत्ते जमीन। अब तुलसी के पत्ते जब जमीन पर गिरे, सीता जी तुलसी के दल लेकर, फूल लेकर विश्वामित्र जी के पास में आई। राम जी को दिया, राम जी ने विश्वामित्र जी को दिया। विश्वामित्र जी ने तुलसी के दल लेकर भगवान शालिग्राम को चढ़ाने लगे। इतनी देर में तुलसी के दल गीले हो गए महाराज, गीले। शालिग्राम जी ने हाथ में तुलसी के पत्तों को लेकर पूछा, ए तुलसा माँ, ये बताओ कि तुम रो क्यों रही हो? तुलसा कहती है, शालिग्राम जी को देखकर, शालिग्राम भगवान के ऊपर मुझे मत चढ़ाना। विश्वामित्र जी, जानकी जी तुलसा लेकर आ रही थी, हम एक साथ पली, एक साथ बड़ी हुई, एक साथ एक पौधे में लगी हुई थी, पर सीता के पल्लू से हमारी कुछ बहनें, कुछ दल जमीन पर गिर गए, इसलिए हमें रुदन आ रहा है। वो भी तो शालिग्राम जी के लिए तरस रहे थे। विश्वामित्र जी ने कहा, जानकी, तुम्हारे साड़ी के पल्लू से तुलसी के दल आज नीचे गिरे हैं, इसलिए आज मैं तुलसी शालिग्राम को समर्पित नहीं करूंगा। वो दिन था रविवार का, इसलिए रविवार के दिन तुलसा नहीं तोड़ी जाती। वो दिन कार्तिक महीने में 2 वस्त्र की महत्वता होती है। ध्यान लगाना जरा, जितनी भी माताएं बैठी हैं, चाहे वो सासू माँ हो, चाहे बहुएं हो, बेटियां भी कभी ना कभी बहू बनेंगी और आप भी कभी ना कभी सास बनेंगे, स्मरण। कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का विधान है, एक पीले कलर का वस्त्र और एक लाल कलर का वस्त्र। एक पीला वस्त्र है, एक लाल वस्त्र। आज देवउठनी एकादशी है। ऐसी कोई माता नहीं होगी जो अपने घर में तुलसी जी का पूजन नहीं करे। घर की मां यदि आज देवउठनी एकादशी के दिन लाल वस्त्र, बैकुंठ, वैसे तो पचवीगन का महत्व बताया गया है स्कंद पुराण में, जो 5 दिन पीछे के होते हैं। आंवला नवमी से जो क्रम पचवीगन का चालू होता है, पूर्णिमा तक, बैकुंठ चतुर्दशी के क्रम तक, उसका जो महत्व, इन 5 दिनों की महत्वता वैसे स्कंद पुराण में कही गई है, पर आप समझें उसको। लाल वस्त्र अगर कार्तिक महीने में तुलसा महारानी पर ओढ़ाया जाता है और वही वस्त्र बाद में रख लिया जाता है संभाल कर, तो उस घर में किसी
कर्म गति के कारण भी अगर अपशब्द निकल रहे होते हैं तो वो अपशब्द वो वस्त्र रोक लेता है, वो वस्त्र रोकता है। कौन सा वस्त्र? लाल वस्त्र, पीला वस्त्र। इन 5 दिन में अगर तुलसा महारानी को चढ़ाया जाता है और उसको रखा जाता है तो जिस नारी के गर्भ से संतान नहीं भी हो रही होती है उसके कक्ष में अगर वो वस्त्र कुछ दिन तक रखा रहता है तो ये निश्चित आती है कि गर्भ ठहरता जरूर है। ये पीले वस्त्र की और लाल वस्त्र की महत्वता कार्तिक महीने। अब कई माताएं कहती हैं कि हमारे पास में लाल वस्त्र नहीं है, हमारे पास में इतना नहीं है, तो लाल कलर का लच्छा भी तो आता है, नाड़ा। बोलो आता है कि नहीं आता? लाल तुम्हारे घर में सिलाई करने का लाल कलर का धागा तो होगा, होगा ना कि नहीं होगा? लाल कलर का लच्छा तो होगा, नहीं होगा सफेद कलर का धागा तो होगा, उसको कंकु में लाल कर। पर उस वस्त्र की महत्वता को हम समझें। जैसे बांस की पिटारी में, ये तो तुम लोगों की परिभाषा है, आजकल की माताएं तो सुहाग का सामान प्लास्टिक की टोकरी में रख कर देती है, पर हमारे यहाँ नहीं लिखा कि प्लास्टिक की डलिया में सुहाग की सामग्री दो। हमारे यहाँ कहा कि जो वंश बढ़ावे, जो वंशकार होते हैं ना, बांस बनाने वाले होते हैं, वंशकार होते हैं, इनको तो तुम्हें रोज धन्यवाद देना चाहिए। जो बांस का टोकरी बनाते हैं, सुपड़ा बनाते हैं, बांस का सामान बनाते हैं। आज भी विवाह में हमारे यहाँ मंडप भी बांस का होता है, सुपड़ा भी बांस का, डलिया भी बांस की। सबसे पहले खलमट्टी अगर आती है, शादी के ब्याह में सबसे पहले मिट्टी आती है तो बांस की टोकरी में आती है। एक नियम है। क्यों? क्योंकि जिसकी शादी में मट्टी, इधर लाते मट्टी, जिसकी शादी में मट्टी बांस की डलिया में आती है उसको संतान के लिए डॉक्टर को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पेंशन मिल जाता है। जिसकी शादी की शुरुआत प्लास्टिक की डलिया से होती है फिर उसको टेस्ट भी करवाना ही पड़ता है। ये कुछ हमारे शास्त्रों के नियम है। अब आप उसको समझो ना समझो, चाहे उसके ऊपर हंसो, चाहे कुछ भी कहो, आप चाहो तो थोड़े दिन बाद कह देना, बताओ शिवर वाला महाराज तो पगले जैसी बात करता है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पगले का अवार्ड हमको ही मिलने वाला है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पर उसको समझो कि हमारे सनातन धर्म में ये वंशकार, बांस का सामान बनाने वाले, बांस की डलिया बनाने वाले, बांस का सुपड़ा बनाने वाले, सबसे पहले ये वंशकार हुए, फिर खवास नाई ये हुए, फिर चर्मकार हुए, जूता चप्पल बनाने वाले, फिर अन्य जितने जितने हमारे यहाँ, इनको लोग कहते हैं कि इनको हमारे यहाँ से हटा दिया, ऊंची जाति वालों ने इनको पीछे हटा दिया। कोई इनको पीछे हटाने वाला नहीं है, केवल तुम्हारी बुद्धि से लोग तुमको भ्रष्ट कर रहे हैं कि हमको नीचा दिखा रहे हैं, हमको ऊंचा दिखा रहा है। किसी जात में, किसी समाज में ये नहीं कहा गया कि इनको नीचा दिखाना। प्रत्येक समाज में, चाहे ब्राह्मण के घर की शादी हो, चाहे क्षत्रिय के घर की शादी हो, चाहे वैश्य के घर की शादी हो, सबसे पहले वंशकार की डलिया आती है, वंशकार आता है। सबसे पहले हमारे यहाँ अगर पादुका बनाई जाती है तो सबसे पहले चर्मकार आता है, सबसे पहले हमारे यहाँ खवास आता है। पहले इनको लाकर बिठाया जाता है। पहले संबंध भी सेठ खुद नहीं जाता था करने के लिए, खवास जाता था, वंशकार जाता था, ये जाते थे, संबंध पक्का कर कर आते थे और शादी हो जाती थी। ना लड़का देखता ना लड़की देखती। ये सब बाद में चालू हुआ। अब दुनिया के लोगों ने अपनी राजनीति को अखाड़ा बनाने के लिए कह दिया कि ये समाज नीची हो गई, ये समाज ऊंची हो गई, इसको पिछड़ा में कर दिया, इसको उसमें कर दिया। कोई नहीं कर रहा किसी को। भगवान की ये पोथी रखी है शिव महापुराण की, जिस पे रखी है, इसके 4 पाए, 1 2 3 और ये 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये 4 पाए पर मेरी शिव महापुराण की पोथी रखी हुई है। कोई साधारण एक पाया भी अगर इसमें से हट गया तो 3 पाए में से पोथी नीचे गिर जाएगी। उसी तरह हमारे यहाँ का ये धर्म बनाया, ये सनातन धर्म जो बनाया है, ये वर्ण का जो आनंद बनाया है, ये कोई साधारण नहीं है। ये सब एक है, एक है। ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सब एक। ये विभाजन तो आज के लोगों ने कर दिया कि थोड़ा सा अपना फायदा देखने के लिए, अपना
ये महिला मंडल कथा करा रही है, नागेश्वर महिला मंडल कथा करा रही है। माँ भोजन भंडारा चल रहा है। भोजन भंडारा कराते समय वहां पर माइक पे रोज सुबह 5 बजे से भैया चिल्ला चिल्ला कर नाश्ता कराते हैं, भोजन कराते हैं। मैंने अभी तक तो माइक पे नहीं सुना कि कोई ब्राह्मण हो तो ही भोजन करना, कि वैश्य हो तो ही भोजन करना, तो क्षत्रिय हो तो वही भोजन करना, कि शूद्र हो तो वही भोजन करना। जब मेरे नागेश्वर भगवान के भंडारे में देवी जी का भंडारा होता है, गणेश जी का भंडारा होता है, शिव जी का भंडारा होता है, यहां भेद नहीं होता, तो दुनिया में लोग अपनी बुद्धि में भेद क्यों कर रहे हैं? कौन ने कहा तुमको भेद? ये कुछ नहीं, केवल अपने पद को निश्चित करना है, अपना बैंक भरना। इसलिए फूट डालो, मालूम है आपको, फूट डालो, सत्संग करो। ये दुनिया के लोग। कई लोग आएंगे आपसे कहेंगे क्यों राम जी का फोटो लगा के रखे हो, क्यों भगवान कृष्ण का फोटो लगा के रखे हो, क्यों राम जी की मूर्ति रखे हो, क्यों शंकर जी की मूर्ति रखे हो, उठाओ ठंडा कर दो, इनको नहीं रखना। मेरे को आज सूचना मिली थी कि कई लोग कहते हैं कि इनको ठंडा कर दो, इनको क्यों रखे हो, अपने को नहीं मानना, अपने को नहीं मानना, अपने को नहीं मानना। जो तुमको ऐसी राय देने आए उसको चंदन का तिलक लगा के ठंडे पानी से स्नान कराओ और चाय पिलाओ एक बार की, और पांव को धोक लगा कर कहना अभी हम चरण धोक रहे हैं, हमारा नियम है, थोड़े दिन तक हम चरण धोकते हैं, उसके बाद गले में हम माला भी पहनाएंगे गेंदा के फूल की, फिर तुम्हारे घर तक छोड़ के लिए। कोई तुमको अगर अकल दे कि भगवान का फोटो हटा दो, मूर्ति हटा दो, ये सब ढोंग है तो प्रपंच है, तो उनको कह देना हम तुम्हारे घर पर राय लेने नहीं गए थे, हम तुमको बुलाने नहीं गए थे, तो तुम हमारे यहाँ आकर हमारे घर में राय क्यों दे रहे हो? गेट खुला है, निकल के बाहर जाओ और अपने घर में अपने लड्डू बनाओ, प्रेम से खाओ। नहीं, सहजता में, सरल। खूब भटकाने वाले मिलेंगे, खूब मिलेंगे, खूब भटकाने। तो ना सास बुरी ना बहू बुरी, कर्म की गति बुरी होती है। बुराई अपने भीतर इकट्ठी मत करो। बहुत छोटा सा जीवन है जीजियों, मेरे भाई बैठे हैं, तुम्हें जीजी बोलूं तो ये जीजा ही हुए मेरे, तो मेरे जीजाओ आपसे भी निवेदन है, बहुत छोटा सा, बहुत छोटा सा। कब किसके प्राण किस समय आखिरी होंगे किसी को नहीं मालूम पड़ेगा, एक क्षण लगेगा। अकड़ में मत जियो। कई लोग अकड़ में जीते, मेरा समय आन दे तब बताऊंगा कि मैं क्या हूं, फिर चिल्ला के कहेगा मेरा समय आन दे तब मैं बताऊंगा कि हूं क्या। और एक दिन छाती में दर्द हुआ, खंडवा के हॉस्पिटल ले गए और डॉक्टर ने कह दिया इनका समय आ गया। तब समझ में आया कि समय आना किसको कहते हैं। समय का इंतजार मत करो कि जवानी आई है, अभी कोई भजन की उम्र है, अभी तो मेरा बुढ़ापा आएगा तब भजन करूंगा, जब मंदिर जाऊंगा तब देखा जाएगा, अभी तो कमाने की उम्र है, अभी तो खाने की उम्र है। अरे भाई खूब एंजॉय करो, कोई नहीं मना करे तुमसे कि तुम कपड़ा अच्छा जोरदार मत पहनो, तुम तो जोरदार पहनो, एक से बढ़कर एक पहनो। कौन मना करे? तुम्हारी मर्जी पड़े जैसा पहनो। कौन एक पटली की जगह 4 पटली लगा, कौन मना करे? तो बढ़िया, चाहे तो पुतली भाई तेरी जैसी मर्जी पड़े नहीं तो वैसी जी हो, अपनी मस्ती में जियो। पर इतना निवेदन है
ऐसा कोई समय, ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई पल नहीं जाना चाहिए जिस समय मेरा बाबा शिव की याद ना आए। हर पल शिव याद आना चाहिए, हर पल शंभु याद आना। उस बिंदु को पहचानो जिस बिंदु में शिव समाया हुआ है, उस बिंदु को जानो। ब्रह्मा विष्णु और महेश में जब भेद हुआ, ब्रह्मा जी ने पूछा कि भगवान विष्णु के पिता कौन है, और भगवान विष्णु ने कहा मेरे पिता प्रकट हों। तब एक बिंदु के रूप में शिव प्रकट हुए थे केवल। इसलिए आज भी ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाओगे तो वहां की बहनें, वहां की बेटियां, वहां की दीदियां आपको एक बिंदु का महत्व समझाएगी कि इस बिंदु में ब्रह्मा भी है, इस बिंदु में विष्णु भी है, इस बिंदु में शिव भी है। एक ब्रह्म कुमारी आश्रम में जाकर आप दर्शन करेंगे तो वहां की बहनें, वहां की आपको बिंदु की महत्वता समझा। कुछ नहीं, जन्म भी एक बिंदु से हुआ है और मृत्यु भी एक बिंदु से। शिव से प्रारंभ हुए और शिव में ही समा जाओगे। आखिरी बिंदु भी शिव है। भीतर बहुत सारा पाप ना रखिए, कपट ना रखिए, बेईमानी ना रखिए, प्रपंच ना रखिए। अच्छा एक बात बताओ, गेहूं को कितने समय तक रख सकते हो घर में? 1 साल तक रख सकते हो? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, और जम के बोलो। गेहूं 1 साल तक रख सकते हो। और गेहूं का आटा बनवा दिया, आटा ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आराम से रख सकते हो। गेहूं 1 साल तक रख सकते हो, आटा 1 महीना रख सकते हो। और वही आटे की रोटी बन गई और तुमने खा ली। पेट में कितने दिन रख सकते हो? बताओ बताओ जरा जल्दी बोलो, जरा जल्दी बोलो। नी तुम तो सुबह जाने ही मत, नहीं जाऊं मैं तो पेट में रखूंगी लड़ी लड़ी जाए। 20 रुपए किलो का गेहूं की रोटी है, 25 रुपए की रबड़ी भी अंदर गई है। मेथी की सब्जी लाई थी 12 रुपए किलो की, वो भी अंदर है। नीचे गेहूं 1 साल तक तुम अपने घर में रख सकते हो। आटा हो गया तो 1 महीने अपने घर में रख सकते हो। पर वही आटे की रोटी बनाकर खा ली तो पेट में पूरी रात भी नहीं रख सकते। जब इतनी रोटी को तुम अपने पेट में नहीं रख सकते तो बहू की छोटी छोटी बात को अपने कलेजे में क्यों रख रहे हो? देंगे मौका, देंगे बोलने का मौका, सबको देंगे। रखो, बैठो भैया। तुम लोगों के पास माइक पहुंचता है तो आधा समय तो वैसे निकल जाता है। बैठो। गेहूं 1 साल, आटा बोलते जाओ जल्दी जल्दी 1 महीना, और रोटी खाई तो दूसरे दिन उसको निकालना पड़ेगा। अर्थात जब हमने रोटी को इतना दिन तक अपने अंदर नहीं रखा तो फिर बुराई को अपने भीतर क्यों रखें? सास से निवेदन है, बहू बोले कुछ तो निकाल कर बाहर फेंक दो। और बहू से निवेदन है, सास कुछ बोले निकाल कर बाहर फेंक दो। खूब जब जब पेट पूरा आनंद में साफ रहेगा तो सवेरे तुम खमन ढोकला भी खा सकते हो। अगर पेट साफ नहीं हुआ तो तुम खमन ढोकला और गुलाब जामुन और साबूदाना की खिचड़ी नहीं खा सकते हो। इसलिए पेट साफ होना चाहिए। उसी तरह बुराई कितनी भी आए निकाल कर बाहर फेंक दो। मन साफ होगा तो मेरा भोलेनाथ अंदर प्रवेश करता चले जाएगा, शिव अंदर आता चले जाएगा, शंकर अंदर प्रवेश करता चले जाएगा।
दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जितनी सासुएं हैं उनसे निवेदन है, आज से नियम बना लेना कि बहू की बात अपने कलेजे में नहीं रखना। और बहुअन जितनी बैठी है उनसे निवेदन है, सास की कोई बात अपने कलेजे में नहीं रखना। आज से नियम बना लो। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हरि बोल। तेरे चरणों में हो माना, तेरे चरणों में हो माना, तेरे चरणों में मेरा मात हो, तेरे चरणों में मेरा मात हो। मैं तो झूम झूम के नाचूआ, मैं तो झूम झूम के नाचूआ। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ,
में बसे हो भोलेनाथ। मैं तो धूम बसे के नाचूं आज, मैं तो धूम झूम के नाचूं आज, मैं तो झूम झूम के अब दया करो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हो अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। बसे हो भोलेनाथ, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ। ओ मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ। ओ मैं तो हर पल करूँ तेरी आस, मैं तो हर पल करूँ तेरी आस। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अरे मस्त रहूं तेरी मस्ती
में, ओ मस्त रहूं तेरी मस्ती में, हाँ मस्त रहूं तेरी मस्ती में, ओ मस्त रहूं तेरी मस्ती में, ओ मस्त रहूं तेरी मस्ती में, ओ मस्त रहूं तेरी मस्ती में। हर हर महादेव। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना भाव के साथ, हृदय के साथ करें। आज देवउठनी एकादशी, शिव जी से प्रार्थना करें, बाबा देवाधिदेव महादेव भक्ति देने, शक्ति देने और जीवन में आनंद सुख की अनुभूति करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं। अपने भीतर किसी के प्रति भेदभाव उत्पन्न न हो। देखो, माता पार्वती जी के साथ में शिव जी का जब मंगल विवाह हो गया, भगवान शिव और पार्वती का जब मंगल विवाह हो गया, पार्वती जी विवाह कर कर जब घर आ गई, प्रभु चरण की सेवा में माता पार्वती जी निंदा लग गई। भगवान के चरणारविंद की सेवा में पार्वती लगी। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का एक कारण सबसे प्रबल था, वो कारण था तारकासुर का संहार। यदि तारकासुर नहीं मरेगा, तारकासुर को मरने का विवाह क्रम, क्योंकि तारकासुर ने ये वर मांगा था कि मेरे प्राण छूटे तो भगवान शंकर के पुत्र द्वारा छूटे। भगवान शिव के तेज पुंज से, गंगा जी के जल से षडानंद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, प्रागट्य हुआ। और षडानंद कार्तिकेय जी ने अपनी माता से कहा, मां मेरे जन्म का कारण क्या है, ये जन्म क्यों हुआ। अभी आप लोगों के मन में भी एक भाव उत्पन्न होना चाहिए कि हमारे जन्म का कारण क्या है। पहले भी कथा में कहा कि मनुष्य जन्म के दो कारण हैं, एक भगवान का भजन करने के लिए जन्म हुआ है और दूसरा अपने कर्म को काटने के लिए, अपने कर्म को भोगने के लिए जन्म हुआ है। यहां आप जितनी देर बैठते हो ना कथा में, जितनी देर बैठते हो,
अपने कर्म गति को आप काट रहे हो कि हमने पूर्व में जो कर्म किया होता है, पूर्व में जो कर्म करते हैं, उस कर्म की गति को काटने के लिए हम जितनी देर कथा में बैठते हैं उतनी देर हमारी कर्म गति कटती जाती है। हमारा जो पूर्व का किया गया पाप कर्म है वो कटता जाता है। जैसे एकादशी के व्रत का फलाहार, एकादशी का व्रत है और तुम्हें भूख लग रही है, तुमने फलाहार बनवा कर तैयार रखा कि मुझे 9 बजे प्रसाद लेना है या 10 बजे लेना है, 11 बजे लेना है या 12 बजे लेना है। और 12 बजे अगर वो फलाहार तुम्हारे सामने नहीं आया और बज गई 1, 1:30, 2 बजे फलाहार सामने आया और आपने ग्रहण किया, तो उसमें आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। उसमें भगवान को धन्यवाद देना, उसका कारण क्या होता है? तुमने समय लिया कि मुझे 12 बजे फलाहार करना है या 11 बजे फलाहार करना है, और किसी कार्य में तुम लग गए, किसी कार्य में तुम लगे, और लगने के बाद वो फलाहार आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद तुम्हें प्राप्त हुआ, तो भगवान को धन्यवाद देना। क्यों? जिस समय आपको फलाहार ग्रहण करना था उस समय पर 1 जन्म के पाप कटते हैं। जिस समय पर हम समय के अनुकूल फलाहार करते हैं, समय निकलने के बाद हम फलाहार करते हैं तो हमारे 2 जन्म के पाप कट जाते हैं। जब समय निकल गया और उसके बाद हमारे फलाहार का ग्रहण, और हम उल्टे चलते हैं। तुमने बहू को समय दिया मुझे 11 बजे फलाहार करना है, मेरा 11 बजे फलाहार तैयार कर रखो, मुझे 11 बजे फलाहार ला के दो, मुझे 12 बजे फलाहार करना, 12 बजे तक फलाहार रखे दो, और तुम तो काम में लगी हुई हो, तुम्हारे को फुर्सत ही नहीं है, मेरा फलाहार बना के तैयार नहीं करा। भगवान को धन्यवाद दो, बहू को धन्यवाद दो, अच्छा हुआ रोज हर एकादशी को 1 जन्म का पाप कटता था, आज मेरा 2 जन्म का पाप कट गया। ये शिव कृपा। पर हमारी आदत है हम उसमें भी बुराई ढूंढते हैं। बहू ने अगर लेट दिया ना, आधा घंटा 1 घंटा लेट हो गई, तो तुम तो फिर 2 मिनट में चंद्र घंटा हो। बताओ इतनी देर से लेके आई, आज मेरा एकादशी, आज मेरा फलाहार, और तुझे बनाने की फुर्सत नहीं मिली। मम्मी साबूदाना गलाया था, भगर बना रही थी, पूड़ी बना रही थी, थोड़ा समय हो गया। अपने मन को धीर मंदाओ कि भगवान ने आज देरी क्यों करी।